मार्च को जम्मू व कश्मीर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से टीबी अस्पताल की पूंछ के छत पर किया गया प्रदर्शन। इस पे लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से नए लाइसेंस इशू नहीं हो रहे, जिसके कारण रिटायरमेंट के बाद वह क्या करेंगे, और विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्होंने की मीडिया से बात। उन्होंने कहा सरकार को इन बातों पे करना चाहिए गौर, नहीं तो प्रदर्शन होगा उग्र। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे जीता दे मुलाजमीन। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे जीता दे मुलाजमीन। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन, हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जिनको लेकर हम बार बार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे धरने दिए, मेमोरेंडम दिए, बट हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि सबसे बर्निंग इशू जो है हमारा 2211 हेड की सैलरी का है। ये सैलरी जो है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इन्होंने नहीं निकाला। हमें 5-6 महीने के बाद धरना प्रदर्शन करने के बाद फिर सैलरी जो है रिलीज़ होती है, फिर 1-2 महीने की रिलीज़ होती है और फिर से 5-6 महीने की पेंडिंग रह जाती है। तो हम बार बार एलजी साहब से, हायर अथॉरिटी से जो है ये गुजारिश कर चुके हैं कि हमारा इसका कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालें। उसके बाद हमारी जो है डीपीसी नहीं हो रही है किसी भी कैडर की, चाहे कोई फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स हैं, एमपीडब्ल्यू हैं, लैब वाले हैं, मतलब कि कोई भी किसी भी कैडर की जो है वो डीपीसी नहीं हो रही है। जैसे कि मैं बताऊं कि एलएचवी की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट पोस्टें भी पड़ी हुई हैं, जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड है हमारे पास बैठा हुआ है, बट डीपीसी नहीं हो रही है, वैकेंट पोस्टें वहीं पे हैं। उसके ऊपर हमारे काम का बर्डन जो है बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो जितना भी काम है वो सारे का सारा लोड हमारे पे ही है। तो उसके बाद हमारी जो गोल्ड पेंशन का स्कीम का जो इशू है ये सॉल्व होना चाहिए। फार्मासिस्ट जो है इनकी जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से इनकी भी प्रमोशन जो है होनी चाहिए। यही हमारे 3-4 जो बर्निंग इशू हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल गवर्नमेंट निकाले, नहीं तो हमें और भी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर थले सुशील सूदन जी, प्रेसिडेंट जे.एंड.के मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, आज जो उन्होंने एक दिन की स्ट्राइक की कॉल दी है, इस सिलसिले में आज मंडी सुन कोट मेंढर से हमारे जो एम्प्लॉयज़ यहाँ आए हैं और इसके साथ साथ तीनों ब्लॉकों में आ रही जो स्ट्राइक चल रही है। यह जो स्ट्राइक है तकरीबन कितने सालों से हमारी डीपीसी नहीं हुई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की तरफ से हमारे स्टाफ नर्सिस की, हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस की, हमारे फार्मासिस्ट की, हमारे लेबॉरेटरी की और जो हमारे हमारी सिस्टर्स हैं एमपीडब्ल्यू, उनकी आज तक जो है डीपीसी नहीं हुई है। इसके साथ साथ 2211 हेड, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2211 हेड की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं मिल रही हैं। हमने बार बार ये आश्वासन जो है गवर्नमेंट को दिया है। हम ये कहना चाहते हैं होनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब से, मनोज साहब से, कि शायद ये जो हमारा ये धरना वगैरह प्रोटेस्ट उन तक नहीं पहुंचता या उन तक नहीं पहुंचाया जाता। वो बड़े ही ईमानदार और खुदा शख्सियत हैं। मल्टीपर्पज़ हमारी बहनें 25 साल उनकी सर्विस हो गई है, ना वो हेल्थ एजुकेटर बनी है 25 से 30 साल से ऊपर, और मेरा ख्याल है कुछ रिटायरमेंट होने के भी करीब हैं। ना उनकी प्रमोशन हुई है, ना वो एलएचपी बनी है, ना वो हेल्थ एजुकेटर बनी है। पहले वो सीएचओ तक भी जाती थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से तक, और इनकी डीपीसी नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कोविड-19 की महामारी के अंदर जितना कमाल जे.एंड.के मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के एम्प्लॉयज़ भाइयों ने, बहनों ने, स्टाफ नर्सेज ने, ड्राइवरों ने, सफाई कर्मचारियों ने किया, आज वो सारे के सारे जो है सड़क आ रहे हैं। हम ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। दूसरा,
फार्मासिस्ट मेरे भाई, बड़े मैं दुख के साथ कहता हूँ, 35 40 साल सर्विस करके मेरे फार्मासिस्ट भाई रिटायर हुए हैं, उनको जो लाइसेंस नहीं मिल रहा केमिस्ट शॉप का। एक वक्त था जब यहाँ पे एक दुकान पे काम करने वाला केमिस्ट लिख के देता था कि इसने मेरे साथ 3 साल काम किया, उसको लाइसेंस मिल गया। मगर हमारे एम्प्लॉइज़ को जो लाइसेंस नहीं मिल रहा, इस 35 साल 38 साल 40 साल की इस उम्र में कितने हमारे फार्मासिस्ट जो शहीद हुए हैं मिलिटेंटों की गोलियों से, जो के काम करते थे डिस्पेंसरियों में, PICU में, और पाकिस्तान की जो गोलाबारी से कितने हमारे जो मेरे सिस्टर्स हैं और मेरे भाई हैं और उनको इंजर्ड हुए हैं। दगवार में अपना आप दगवार में चले जाएं, अपना मेंढर में चले जाएं, सावजिया में चले जाएं, वो इतने उनको ज़ख्म हुए थे। मगर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या कसूर किया हमने कि आप हमें लाइसेंस नहीं दे रहे हो? 40 साल सर्विस करने के बाद एक फार्मासिस्ट को लाइसेंस नहीं मिल रहा, इसलिए हम आज सड़कों पे उतरे हैं। आज जो मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन, मैं दूसरी बात करूं, हमारे क्लरिकल भाई 20 साल उनकी सर्विस हो गई है, जूनियर असिस्टेंट बने हुए, सीनियर नहीं बने। सीनियर असिस्टेंट को, मेरे क्लरिकल भाइयों को जो कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो हेड असिस्टेंट नहीं बने, जब तक हेड असिस्टेंटों की पोस्टें यहाँ पे वैकेंट है। SO की पोस्टें यहाँ पे वैकेंट है। क्यों नहीं कर रहे हैं? किस कारण नहीं कर रहे हैं? काम तो आप ले रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा काम हो गया है, 4 गुना ज़्यादा काम। वहाँ से जब डायरेक्टर से फ़ोन आता है, यहाँ इमीडिएट जवाब देना पड़ता है। अफसर बैठे हैं मूविंग चेयर पे, वो ऐश कर रहे हैं, प्रमोशन हो रही है, उनकी प्रमोशन ले रहे हैं वो, मगर उन्होंने भी कभी हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ ये बात नहीं की अपना क्या क्या मसला है। आज ये स्ट्राइक हुई है, इसके आगे जैसे ही मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन जी हमें बताएंगे, इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। यहाँ से मंडी के हमारे प्रधान साहब असगर साहब भी हैं, बाली साहब आए हैं, हमारे टेक्नोक्रेट के प्रधान साहब भी बैठे हुए हैं, अपना सुंदर सिंह जी और फारूक साहब, हमारी जो मल्टीपर्पज़ बहनों के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बैठे हुए हैं, किरण जी, और जो राहुल जी बैठे हुए हैं, और मेरे क्लरिकल के जो मेरे भाई हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं बाबू रविंदर सिंह जी, वो बैठे हुए हैं, जो हमारी सिस्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है आशा जी, वो भी बैठी हुई हैं। ये सारे बैठ के आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शोक बना रहे हैं। किसका? जो हमारी DPC नहीं हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हो? किस कारण नहीं कर रहे हो? अब रिटायर होके जो हमारा एम्प्लॉइज़ भाई घर जा रहा है फार्मासिस्ट, तो वो घर जाके क्या करेगा? बीवी के ताने सुनेगा ना, वो क्या कहेगी? 40 साल तो सर्विस करने के बाद एक दुकान पे काम करने वाला आदमी, उसको दुकानदार लाइसेंस लिख के दे गया, चाहे वो घर में है ही नहीं था, तो उसको लिख के लाइसेंस दे देगा, इसे मेरे से 5 साल काम किया, उसको लाइसेंस मिल गया, हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा। ये हमारी डिमांड है। हम इंडिपेंडेंट काम करते रहे, जो इंडिपेंडेंट काम, डॉक्टर नहीं था, स्टाफ नर्सिंग थी। और देखिए, मैं मज़े की बात आपको कहूँ, ना वहाँ पे डॉक्टर था, ना वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी। ये डॉक्टरों का काम ही करते थे, सर्जनों का काम ही करते थे, गायनी का काम ही करते थे, पूरी फील्ड के अंदर काम करते थे। आज उसका नतीजा हमें ये मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि हमारे मसाइल के फौरी तौर पर इस पर ध्यान दिया जाए। ये हमारी सर मसाइल।